क्योंकि लोन एक ऐसा ट्रैप है जिसमें फंसने के बाद निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। हमें इनिशियल फेज में ये बात पता नहीं चलती, हमें लगता है कि कोई बात नहीं, 2000 रुपये की तो EMI जाएगी, उसको EMI पे करने के बाद मेरे पास शायद मेरे घर में एक एयर कंडीशन या AC आ जाए। पर दोस्तों वो 2000 रुपये की EMI का जो फंड होता है उसमें काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम कुछ खास लेके आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक फाइनेंशियली स्टेबल या फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा जो फ्यूचर हो वो फाइनेंशियली स्टेबल हो और इसके लिए हम आज से ही तैयारी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर इन हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में अपना लेते हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे स्लोली आपकी लाइफ फाइनेंशियली फ्री या स्टेबल होती जाती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम या स्टेबिलिटी होती क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम या स्टेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आप आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के खरीद सकते हो। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसी 5 हैबिट्स के बारे में जो उन सभी लोगों में थी जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी लाइफ में अचीव किया या उन लोगों में थी जिन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किया। तो समय को वेस्ट किए बिना चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम सबको अगर किसी गोल को अचीव करना है तो पहले उस गोल को डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहली हैबिट है कि आपको आपका गोल क्लियरली पता होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इससे हुआ क्या कि आपका विजन क्लियर होगा और आप अपने गोल के लिए अकॉर्डिंगली स्टेप ले सकते हो। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आपको एक सुंदर सा घर बनाना है और लेट्स अज्यूम कि उस घर की कॉस्ट है लगभग 10 लाख रुपए। तो आपके पास आपका गोल सेट है कि अगर आपको अगले 3, 4 या 5 साल के बाद एक ऐसा घर बनाना है जिसकी कीमत होगी 10 लाख रुपए, तो आपको अगले 4 साल में 10 लाख रुपए कमाने होंगे या बचाने होंगे। तो इट मीन्स अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे स्टेप्स में तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए आपको हर एक साल बचाने होंगे अगर आपको आज से 4 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए। तो हम अकॉर्डिंगली एक्शन ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी लेट्स अज्यूम मेरी इनकम साल की है 7 लाख रुपए, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि अगर मैं 2.5 लाख रुपए बचा सकता हूँ अपनी इनकम से, तो मैं अगले 4 साल में एक 10 लाख रुपए का घर खरीद सकता हूँ। बट ज़्यादातर लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि उनके गोल्स डिफाइंड नहीं होते हैं और क्योंकि गोल्स डिफाइंड नहीं होते तो वो अकॉर्डिंगली स्टेप्स भी नहीं ले पाते। अगर मेरा गोल है कि मुझे 10 लाख रुपए का एक छोटा सा सुंदर सा घर खरीदना है और अगर मेरी इनकम उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा अपने लिए अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने की। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं एक जॉब करता हूं तो शायद मैं ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा जिससे शायद मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा इनकम हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करनी है, आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है, अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है, तो आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद और आज से 15 साल के बाद कितने पैसे की ज़रूरत है या कितने पैसे आप बचा के कमाना चाहते हो या बचाना चाहते हो। ऐसे होगा क्या कि आप हर एक गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में ईयरली वाइज अपने टारगेट पे डिवाइड कर दोगे और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लोगे। बट ज़्यादातर लोग गलतियाँ ये करते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता ज़िंदगी जिस तरफ ले जाती है वो उस तरफ चलते चले जाते हैं और अल्टीमेटली वो होल लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी गोल्स की लिस्ट बनाएं, उसे नंबर्स में डिफाइन करें और अकॉर्डिंगली आप फिर प्लान करें कि उस नंबर को अचीव करने के लिए आपको कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है हर एक साल और उस पैसे को कमाने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स या इनकम सोर्सेज होने चाहिए। हैबिट नंबर 2 है लिव बिलो योर मीन्स। इट मीन्स आपके जितनी भी इनकम है उससे कम खर्च करने की कोशिश करें। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्ज करें कि आपकी महीने की इनकम है 30,000 रुपीज़ पर मंथ, तो कोशिश करें आपका जो महीने का खर्च है वो 22,000 से 25,000 रुपये के बीच में ही हो। इससे ज़्यादा होने से होगा ये कि आपकी मंथली सेविंग बिल्कुल भी ज़ीरो होगी या कभी कभार कई ऐसे सिनेरियोज में हमने देखा गया कि जितनी हमारी इनकम होती है उससे कई ज़्यादा लोगों के खर्चे होते हैं और अल्टीमेटली
वो लोन के ट्रैप में, डेप्थ में के ट्रैप में वो फंसते जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये कोशिश करना है कि जितनी भी आपकी इनकम है उससे अपने खर्चों को कम रखें और अपने इनकम का कम से कम 20% पार्ट आप हमेशा किसी इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम है 30,000 रुपये, तो कम से कम महीने के 6,000 रुपये आपको किसी अच्छे से इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्ट करने चाहिए, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पैसे कंपाउंड होकर बढ़ते चल जाएं और एक लंबे समय में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले, जिससे आप अपने ड्रीम्स को, अपने उस ड्रीम होम को या ड्रीम वेकेशन को फुलफिल कर सकते हो। बट अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को वो काफ़ी लेट शुरू करते हैं और जितनी इनकी इनकम होती है उससे कहीं ज़्यादा उनके ऊपर लोन्स होते हैं। कई लोगों ने कार लोन लिया होता है, कई लोगों के ऊपर मोबाइल फ़ोन के लोन्स होते हैं, कई डिफरेंट तरह के लोन्स होते हैं। तो कोशिश करें लोन से बचें और अपने इनकम का कम से कम 20% पार्ट आप सेव करके किसी भी अच्छे से इन्वेस्टमेंट टूल, लेट्स अज्यूम म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देती है और जिससे आपका पैसा ना ही बढ़ता है बल्कि आप एक समय के बाद आप देखोगे कि आपके पास एक काफ़ी अच्छा अमाउंट, लमसम अमाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, जिससे आप अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो। तीसरी हैबिट जो आपको फाइनेंशियल फ्री बनने में मदद करती है वो होती है इन्वेस्ट योर मनी वेरी वाइजली। दोस्तों आपको अपने पैसे को बहुत समझदारी से और सही तरीके से अच्छे इन्वेस्टमेंट टूल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में आप इन्वेस्ट करें जहां वो पैसे की ग्रोथ मिले, जहाँ पैसे बढ़े। अक्सर लोग गलती करते हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में पैसे लगा देते हैं मार्केट में। कई कंपनीज ऐसी हैं जो आपको कई ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा देंगी जहां आपका भला नहीं होगा बल्कि उस कंपनी का भला होगा। तो कोशिश करें आप अपने फंड्स को, अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल, आपने मंथली गोल रखा है उसको डाइवर्सिफाई करें। म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड, इस तरह के इन्वेस्टमेंट टूल्स में आप डाइवर्सिफाई करके रखें, जिससे होगा क्या कि ओवर द पीरियड टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, पैसे बढ़ेंगे और साथ साथ आपके पास एक लंबे समय के बाद एक अच्छा खासा फंड क्रिएटेड होगा। दोस्तों इसके साथ बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि आप कई तरह के टैक्सेस से भी आप बच सकते हो और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हो आप देखोगे आपको रिटर्न का बेनिफिट, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है और स्लोली आप फाइनेंशियल फ्री फील करना स्टार्ट कर सकते हो। आप देखोगे जितनी आपकी अर्निंग होती है उससे ज़्यादा जितनी आपकी एक्सपेंसेस होती है उससे कहीं ज़्यादा आपकी अर्निंग होनी शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे करके आप जब इस हैबिट को कंटिन्यूसली मेंटेन करके चलते हो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक, तो आपके पास एक बहुत अच्छा फंड क्रिएटेड होता है। उससे आप चाहे अपनी ड्रीम होम खरीद लो, एक ड्रीम कार परचेज कर लो, एक ड्रीम वेकेशन को प्लान कर लो और आप सच में सरप्राइज्ड होगे देख के कि आपने छोटे से रकम के साथ शुरुआत की थी, बट क्योंकि आपने इस हैबिट को मेंटेन करके रखा था कई सालों तक, वो छोटी छोटी रकम एक समय आने के बाद इतनी बड़ी रकम बन जाती है कि आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। अगर आप एक्टिवली सेव करते तो शायद इतना पैसा आप सेव नहीं कर पाते। तो अपनी इनकम में से एक अच्छा खासा फंड, जो जैसे मैंने बताया, एटलीस्ट 20% आप हर महीने सेव करें किसी अच्छे से इन्वेस्टमेंट टूल में और लंबी अवधि तक, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे, सो दैट आप कंपाउंडिंग की एडवांटेज उठा पाएँ और एक अच्छा खासा बड़ा फंड आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, चाहे वो 10 साल की हो या 15 साल की हो, आपको मिले और जिससे आप यूटिलाइज करके अपने शायद दूसरे एसेट्स भी क्रिएट कर पाओ। अगली हैबिट जो पर्सनली मैंने सीखी कि आप लोन लेने से बचें। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारी डिज़ायर्स ऐसी होती कि हमारा कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहता और आज के टाइम में जो फाइनेंसिंग की जो सुविधा इतनी हो गई है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन ले लेते हैं, चाहे वो एक स्मार्टफोन हो, एक लैपटॉप हो, एक एयर कंडीशन हो या आप एक बाइक लो। तो दोस्तों लोन लेने से बचें, कोशिश करें जितनी आपके पास पैसे हैं कोशिश करें उससे आपकी अगर ज़रूरत पूरी हो सकती है तो वो करें, क्योंकि लोन एक ऐसा ट्रैप है जिसमें फंसने के बाद निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। हमें इनिशियल फेज़ में ये बात पता नहीं चलती, हमें लगता है कि कोई बात नहीं, 2000 रुपये की तो EMI जाएगी, उसको EMI पे करने के बाद मेरे पास शायद मेरे घर में एक एयर कंडीशन या AC आ जाए। पर दोस्तों वो 2000 रुपये की EMI का जो फंड होता है उसमें काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट आप पे कर रहे होते हो। तो इंटरेस्ट पे करने से बचें, कोशिश करें पैसे को सेव करें और जितनी आपकी हैसियत है उसी हिसाब से खर्च करें। मार्केट में आज के रेट में आप चाहो तो आप एक XUV भी परचेज कर सकते हो लोन के ऊपर, बट क्या जाने क्या आपको सच में उसकी ज़रूरत है? क्या जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हो और उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो क्या वो जस्टिफाई कर रहा है?
अगर कर रहे हैं तो बेशक जाएं, बट मेरा पर्सनल मानना है कि मैं लोन लेने से बचता हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर लोन लेता हूँ जो सच में मेरी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ कोशिश करें जो आपके हाई इंटरेस्ट पेइंग लोन्स हैं उनको जल्दी आप क्लोज करें, और अपनी जो इंटरेस्ट को आप पे कर रहे हो कोशिश करें उसे किसी अच्छे से इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्ट करके उसे रेगुलर बेसिस में इन्वेस्टेड रहें और उस फंड को बढ़ने का मौका दें। तो लोन लेने से बचना एक अच्छी हैबिट है, बट आज की डेट में मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं छोटे छोटे लोन में फंस चुके होते हैं। किसी के पास स्मार्टफोन का लोन होता है, किसी के पास टैबलेट किसी ने परचेज कर उसका लोन है, किसी के पास लैपटॉप है, ऐसे बहुत से लग्जरियस आइटम। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि लग्जरियस आइटम जिसे शायद आप शो ऑफ करते हो उसके से लोन लेने से बचें, और जो पैसा आप ईएमआई पे करें उससे बेटर है कि आप उसे ऑटोमेटेड में किसी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके उसे पैसे को भुगोत में लगा दें। अगली हैबिट जो पर्सनली मैंने भी ऑप्ट की और मुझे बहुत बेनिफिट मिला वो है सीखने की। दोस्तों हमेशा सीखने की हैबिट डालें, रोज़ कुछ नई सीखने की कोशिश करें। आप किसी अच्छी सी बुक को पढ़ सकते हो, आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हो, आप कई ऐसे वेबिनार्स को अटेंड कर सकते हो जहां आपको वो बताएं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव की जा सकती है। आप कोर्सेज को ले सकते हो, नए नए स्किल्स को सीख सकते हो और उन स्किल्स के थ्रू उनको मोनेटाइज करके अपने इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। ध्यान रहे आपको किसी भी एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। शायद उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बट इट्स ओके। आपको हमेशा कुछ नया सीखना है, हर एक दिन कुछ नया सीखना है। जैसे कि मुझे बुक रीडिंग की हैबिट है, मैं बहुत सी बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ रिलेटेड टू हैबिट्स, फाइनेंशियल गोल्स, मनी, ऑनलाइन अर्निंग और बहुत ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। और मुझे सच में बहुत पसंद है वो, स्पेशली मैं रात के समय चाहे मैं 2 पेज ही पढ़ूँ बट ज़रूर पढ़ता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ उनसे कुछ ना कुछ सीखने की, और उसके बेसिस में मैं ये वीडियोज़ को क्रिएट करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी मैं शायद आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ और कुछ आप लोगों की हेल्प मिल पाए। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को चाहते हो ना, तो ध्यान रखें ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, इट्स अ कंप्लीट लॉन्ग टर्म प्रोसेस। शायद आपको सालों लग जाए क्योंकि हैबिट फॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर इस हैबिट को रिपीटली ऑप्ट करते हो, दैट्स इन्वेस्टमेंट हैबिट को, तो ओवर द पीरियड टाइम आपको एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। और मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे जिन्होंने छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर लिया और आज उनके पास अच्छे खासे अमाउंट है और वो फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही वो 5 हैबिट्स जिसको पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ, अपनी लाइफ में ऑप्ट करता हूँ। तो सोचा क्यों नहीं आप एक छोटी सी वीडियो क्रिएट करके लाऊं जिससे आपको भी हेल्प मिले। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके आपके लिए एक वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ जिससे आप भी कुछ सीखो और मैं भी कुछ सीखूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय। लेकिन याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।